हे साथी, आज हम बात करने वाले हैं 80 ऐसे सीटों की जहां पर पीडीए ने समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की ठान ली है। पीडीए का जलवा इन 80 प्लस सीटों पर बढ़ चढ़ कर बोलने वाला है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, सपा की 80 प्लस अवैध सीटें जहां पीडीए का किला है सबसे मजबूत। आज उन सीटों पर उनका नाम लेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे कि अगर आप इस सीट से हो तो आपका जमीनी राय क्या हो सकता है। अब यहां पर शुरुआत करते हैं करहल की। यहां पर करहल से लेकर ऐसी ऐसी सीटों का मैं जिक्र करने वाला हूं जो आप अपना राय, कीमती राय इस सीट को देखकर जरूर दोगे। करहल, यहां पर आपको पता है पीडीए मजबूती के साथ यहां पर मजबूत किला बन चुका है। दूसरे नंबर पर जशवंत नगर है। जशवंत नगर भी मजबूत किला बन चुका है। फिर है किदवई नगर, शीशामऊ भी मजबूत किला हो चुका है। और 27 में यहां पर मैं जितनी भी सीटें का नाम ले रहा हूं आप नोट कर लीजिए, नाम पता लिख लीजिए। इन सभी सीटों पर जब परिणाम आएंगे तो ये सब सीटें सबसे आगे होंगे, क्योंकि यहां पर जो सीटें का मैं नाम बताने वाला हूं यहां पर पीडीए का जलवा और किला दोनों मजबूत हो रहा है। आर्यनगर की बात करें, आर्यनगर में कौन विधायक है? अमिताभ वाजपेयी। शीशामऊ में कौन विधायक है? इरफान सोलंकी की पत्नी। और किदवई नगर में कौन विधायक है? आप सभी को पता है। जशवंत नगर में कौन विधायक है? शिवपाल सिंह यादव। करहल में कौन विधायक है? आप सभी को पता है। ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए तिकड़म तो लगाती है लेकिन अंत में चुनाव हार जाती है। अब यहां पर गोसाईगंज, गोसाईगंज आपको पता है कि सपा के साथ गद्दारी करने वाले का यहां पर सीट है, लेकिन अब 27 में भी यहां पर सपा चुनाव जीतने जा रही है। रामपुर खास की बात करें तो ये सीटें कांग्रेस के खाते में तो रहती है, लेकिन यहां पर मजबूती के साथ पीडीए का जलवा कायम हो रहा है। अमेठी की बात करें तो अमेठी में भी वही हाल है। गौरीगंज की बात करें तो गौरीगंज में भी इस बार समाजवादी पार्टी का जलवा कायम होने वाला है। सालौन और जगदीशपुर भी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का किले में शुमार हो रहा है। टूंडला, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और शीशागंज, ये भी इलाका अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव का डाटा पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कट हो जाएगा कि यहाँ पर जो पीडीए फार्मूला है कितना मजबूती के साथ यहाँ पर हावी हो रहा है। अब देखिए, मैनपुरी, किशनी, भोगांव और कन्नौज, ये वो इलाका है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हो सके तो जमानत भी जब्त हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं सपा के नाम पर, अखिलेश के नाम पर, मुलायम सिंह के नाम पर, शिवपाल सिंह यादव के नाम पर, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नाम पर, वो भारतीय जनता पार्टी को अंदर ही अंदर चित करने की यहाँ पर सोच रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो छिबरामऊ, तिरवा, बिल्लौर और बिटूर, ये वो सीटें हैं जहां पर पहले तो भारतीय जनता पार्टी आगे थी, सामदंड भेद तरीके से सीटों को छीन लिया था, लेकिन अब जब 27 का चुनाव होंगे तब यहाँ पर छिबरामऊ हो, तिरवा हो, बिल्लौर हो, बिटूर हो, यहाँ पर आपको पीडीए का जलवा देखने को मिलेगा। अब फूलपुर भी वही हाल है, आपको पता होगा, चाहे लोकसभा परिणाम उठाकर देख लीजिए, विधानसभा चुनाव परिणाम उठा लीजिए, किस तरह यहाँ पर फूलपुर सीट को हराया गया था, आप सभी को पता है। सोहराव भी जबरदस्त तरीके से पीडीए का किला बन रहा है। प्रतापपुर, गोपालपुर, सगड़ी, निजामाबाद, मुबारकपुर, ये वो सीटें हैं जहां आजमगढ़ का प्रभाव ज्यादा रहता है। अब यहां पर मुबारकपुर, निजामाबाद, सगड़ी, गोपालपुर, ये वो सीटें हैं, अगर आप आजमगढ़ के होंगे, अगर इन सीटों के होंगे तो बताइएगा कि यहां पर पीडीए इस बार क्या करने वाला है, आप भी बताइएगा। अब यहां पर आगे देखिए, आजमगढ़ सदर, मेहनगर, लालगंज, दीदारगंज, जहूराबाद, शहदपुर। अब दीदारगंज की बात करें तो यहाँ पर आजमगढ़, मेहनगर, लालगंज और दीदारगंज, ये वो सीटें हैं जहां सपा मजबूती के साथ हर बार चाहे जिसकी लहर हो जीतती आई है। लेकिन एक ऐसी सीटें हैं जहूराबाद, जहूराबाद में भी पीडीए एकजुट हो रहा है और वर्तमान में ओम प्रकाश राजभर इस सीट से विधायक हैं, लेकिन जहूराबाद से वो भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जहूराबाद में पीडीए ने उनको पहचान लिया है कि वो किस तरह के नेता हैं। आपको याद होगा जब वो सपा के साथ रहते हैं तब भाजपाइयों को गाली देते हैं, और जब भाजपा के साथ रहते हैं तब सपा को गाली देते हैं, आपको पता होगा। अब देखिए, शहदपुर, जखनिया, मोहम्मदाबाद, जमानिया, ये वो सीटें हैं जो पूर्वांचल के हिस्से में आती हैं। मुख्तार अंसारी और ओम प्रकाश सिंह जैसे मजबूत सपा नेता का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने के लिए तिकड़म तो लगाती है लेकिन मुंह की खाती है। पीडीए ने यहाँ पर भी मजबूती के साथ किला बना लिया है। भदोही, ज्ञानपुर, औराई और मछली शहर का एरिया भी मजबूती के साथ पीडीए के परचम के तले आने की सोच चुका है। और आपको
24 के लोकसभा चुनाव में आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। लेकिन हम बात करें भदोही लोकसभा की, तो वहाँ पर कुछ दिक्कतें थी सिंबल को लेकर। अगर सपा का सिंबल होता तो ललितेश पति त्रिपाठी आज सांसद होते। आपको पता है, हमारी बात से सहमत है। अब देखिए, मल्हनी, शाहगंज, जौनपुर सदर, बदलापुर, कैरात, ये वो इलाका है जहां पर पूर्वांचल में जौनपुर का हिस्सा, जौनपुर का वो इलाका जहां पर समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव की मजबूत छवि, अखिलेश यादव का दमदार नेतृत्व, पीडीए का मजबूत सहारा काम देने वाला है। मुंगरा, बादशाहपुर, अकबरपुर और जलालपुर ये वो इलाके बनते जा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में लोहे का चना चबाएगी। अब यहाँ पर देखिए, कटहरी, टांडा, आलापुर और बस्ती सदर ये वो इलाका बन चुका है जहां पर लालजी वर्मा और तमाम वो यहाँ पर आर के चौधरी और तमाम वो इलाका है जो मजबूती के साथ सपा के लिए मजबूती के साथ उभर रहा है। अब बस्ती सदर के अगर आप होंगे तो आपको पता होगा कि 27 में माहौल क्या होने वाला है। अब यहाँ पर एरिया महादेवा, हर्रैया, डुमरियागंज, इटावा, शोहरतगढ़ और बासी ये वो इलाका है जहां पर 24 के लोकसभा चुनाव में अंतिम समय में बसपा ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर दिया था। लेकिन 27 की नजरें इन पर टिकी है, इन इलाकों में, कि यहाँ पर होने वाला क्या है। फाजिल नगर, कुशीनगर, पड़रौना और रामकोला ये इलाका है जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का मजबूत पकड़ हुआ करता था और 22 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से चुनाव हार गए थे। लेकिन आपको 27 में यहाँ पर पीडीए का जलवा देखने को मिलेगा, जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, उतरौला हुआ, बहराइच सदर और गोंडा हुआ, यह इलाका भी अब सपा के परचम तले आने को तैयार हो चुका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ रही है इन इलाकों में, लेकिन एक ऐसी हैदराबादी टीम आ चुकी है जो हमेशा मुसलमानों को बरगलाने का बात कर रही है। अब मुसलमानों को हिस्सा दिलाने हैदराबाद से बहराइच आ चुके हैं, उतरौला आ चुके हैं और गोंडा के आसपास इलाकों में वो आ चुके हैं। उनका हर चीज़ हो चुका है। जैसे ही चुनाव होगा तैसे वो कहेंगे कि हमें उप मुख्यमंत्री बनाओ। तो आप जितने भी साथी होंगे उतरौला, बहराइच, गोंडा के, आप बताइएगा कि इस बार आपके इलाके में पीडीए का जलवा बरकरार रहेगा। अब देखिए, बलरामपुर सदर, गैसड़ी और तुलसीपुर ये वो इलाका है जहां पर 27 के चुनाव में ये सीटें क्लीन स्वीप होती आपको नजर आ रही होंगी। बांसडी और बलिया और कटरा बाजार इलाका मजबूती के साथ सपा फतेह करने जा रही है पीडीए के दम पर। करनैलगंज, मनकापुर, गौरा और मटेरा वो इलाका बनने जा रहे हैं जहां पर मैं आपको बता दूं, अगर समाजवादी पार्टी पीडीए के आधार पर टिकट दे दे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत जब्त हो जाए। इन इलाकों में भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनकी छवि ठीक नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हो चुके हैं। अब नानपारा, बल्हा और प्रयागराज में भी वही हाल है। अगर यहाँ पर मजबूती के साथ पीडीए को टिकट मिल जाए तो यहाँ पर क्लीन स्वीप हो जाए सीटें। रामपुर, स्वार, मिलक, बिलारी, चंदौसी, असमौली, संभल, गुन्नौर ये इलाका है जो आजम खान का गढ़ माना जाता है और इन इलाके में भारतीय जनता पार्टी अपने नुमाइंदों के जरिए प्रयोग करती आई है, लेकिन 27 के चुनाव में सफल नहीं होगी। मैंने आपको 80+ सीटों के बारे में बताया है और ये बताया है कि ये 27 के जो विधानसभा चुनाव होंगे ये पीडीए का किला यहाँ पर सबसे मजबूत होगा। आप इसको लेकर अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय